हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर पिछले वीडियो के अंदर मैंने इसके जो 4 प्रकार के जो टर्म है ना, सबसे पहला टर्म हमारा था वेवलेंथ, सेकंड हमारा था वेव नंबर, थर्ड हमारा था फ्रीक्वेंसी और फोर्थ हमारा था टाइम पीरियड। चारों के बारे में पहले हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर हमारे 5वें प्रकार का जो टर्म है, एक तो है हमारा वेलोसिटी और छठे प्रकार का जो टर्म हमारा है एम्पलीट्यूड, दोनों के बारे में डिटेल से समझेंगे। और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी आपकी बुक के अंदर जो प्रॉब्लम दी हुई है, प्रॉब्लम 2.4 और प्रॉब्लम 2.5, दोनों को सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं। हमारा 5वें टाइप का जो टर्म है वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी का सिंबल क्या है? C। अब यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारी वेवलेंथ है, जो वेव है, उसकी हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए सिंबल हम किसका यूज करते हैं? C सिंबल का यूज करते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा कि ये वेलोसिटी क्या होती है ना। वेलोसिटी का मतलब आपको पता है कि 1 सेकेंड के अंदर जो पार्टिकल होता है या जो सब्सटेंस होता है, वो 1 सेकेंड के अंदर जितनी डिस्टेंस तय करता है वो उसकी कहलाती है वेलोसिटी। अब यहाँ पर वेव की बात हो रही है, तो वेव के लिए इसकी क्या डेफिनेशन होगी? तो डेफिनेशन लगभग सेम होगी, लेकिन यहाँ पर जो लेंथ की बात करेंगे वो क्या हो जाएगी? वेव लेंथ हो जाएगी, है ना, जो डिस्टेंस जो तय होगी वो। तो शुरू करते हैं हम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ ए वेव, मतलब वेव की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? तो इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड, है ना, जितनी डिस्टेंस उस वेव के द्वारा कवर्ड हो रही है, कितनी? बाय ए वेव इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर जो वेव जो डिस्टेंस कवर करती है वो हमारी कहलाती है वेलोसिटी, है ना, जिसका सिंबल मैंने पहले ही बताया C। और इसको किस में मेजर करते हैं? तो इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, है ना। जैसे हमारी नॉर्मल वेलोसिटी का जो यूनिट है, वही यहाँ पर जो वेव की जो वेलोसिटी है उसकी भी वही यूनिट हमारी होती है मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब उसके फॉर्मूले की बात करें, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला, तो यहाँ पर 1 सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वेव के द्वारा, तो वेव के द्वारा जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, मतलब उसकी वेव की लेंथ की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर वो डिस्टेंस हम किस में लेंगे? उसको वेव लेंथ, है ना, लैम्डा के रूप में उसको लेंगे। तो वो जो डिस्टेंस के अंदर यदि हम ये जो लैम्डा क्या है हमारी, उसकी वेव लेंथ, वेव के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, ओके, उसमें हम डिवाइड करते हैं टाइम को, है ना, टी टाइम को यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमें उसकी वेव की हमें क्या प्राप्त हो जाती है? वेलोसिटी प्राप्त हो जाती है। ओके, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा हो गया C इज इक्वल लैम्डा अपॉन टी। अब इसी फॉर्मूले को हम अलग अलग तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। जैसे ये दोनों फॉर्मूले हमने पढ़े पहले से। कौन से फॉर्मूले पढ़े? कि ये हमारे जो वेवलेंथ होती है वो वेव नंबर की क्या होती है? ऑपोजिट होती है। तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल 1 अपॉन न्यू बार। ओके, और दूसरा हम ये जानते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, वो किसके इक्वल होती है? तो 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी कौन है? टी हमारा है टाइम पीरियड। ओके, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 1 अपॉन टाइम पीरियड, न्यू इज इक्वल 1 अपॉन टी। ये दोनों फॉर्मूले हम पहले से जानते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करते हुए इस फॉर्मूले को हम अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। तो पहला हमारा जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ C इज इक्वल लैम्डा न्यू, ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये C का तो C है, ये लैम्डा का लैम्डा है। अब ये 1 अपॉन टी की जगह हमने क्या कर दिया? न्यू को रख दिया। न्यू कौन है? फ्रीक्वेंसी। 1 अपॉन टी इज इक्वल फ्रीक्वेंसी। ओके, न्यू, तो ये फॉर्मूला में प्राप्त हो गया। अब सेकेंड फॉर्मूला क्या लिखा है? लैम्डा इज इक्वल C अपॉन न्यू। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये इस फॉर्मूले से लैम्डा को इधर ही रहने दिया
और इस जो ये न्यू फ्रीक्वेंसी को हमने ट्रांसफर कर दिया, तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया लैम्डा इज इक्वल सी अपॉन न्यू। तो इस प्रकार से ये सेकंड फॉर्मूला प्राप्त होगा। थर्ड हमारा फॉर्मूला और क्या हो सकता है, न्यू इज इक्वल सी अपॉन लैम्डा। अब ये कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो भी इसी फॉर्मूले से है ना। अब यहाँ पर लैम्डा को ट्रांसफर कर दिया, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा न्यू इज इक्वल सी अपॉन लैम्डा। ओके, फिर उसके बाद चौथा फॉर्मूला हमारा प्राप्त हो रहा है न्यू इज इक्वल सी न्यू बार। अब ये कहाँ से प्राप्त हुआ, तो इसी फॉर्मूले से प्राप्त हुआ है ना, ध्यान से देखना। ये न्यू का न्यू, ये सी का सी हो गया, और ये 1 अपॉन लैम्डा हमारा किसके बराबर होता है, न्यू बार के बराबर 1 अपॉन लैम्डा। तो इस फॉर्मूले को देखिए आप, है ना, लैम्डा इज इक्वल है 1 अपॉन न्यू बार, तो न्यू बार किसके बराबर हो जाएगा, न्यू बार हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा, इसका जस्ट ऑपोजिट। तो यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा किसके बराबर हो गया, न्यू बार के बराबर। तो ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है सी इज इक्वल न्यू अपॉन न्यू बार। अब ये फॉर्मूला कहाँ से मिला, तो ये फॉर्मूला हमें यहीं से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये सी का सी है ना, ये सी का सी, ये न्यू का न्यू है ना, ये न्यू का न्यू, और ये न्यू बार को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया न्यू अपॉन न्यू बार। न्यू अपॉन न्यू बार वो किसके बराबर हो गया, सी के बराबर। तो इस तरीके से हम ये बहुत सारे फॉर्मूले हम नोट कर सकते हैं, और सभी फॉर्मूले हमारे एक जैसे हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि ये हम फॉर्मूले को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखें। तो ये तो हमारा हो गया वेलोसिटी। अब हम जो छठे टाइप का हमारा जो टर्म है वो हमारा है एम्पलीट्यूड, जिसका सिंबल हमारा है ए, है ना, स्मॉल ए। तो वो क्या होता है उसको समझते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ क्रिस्ट। मतलब एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो वो हमारा होता है एज द हाइट ऑफ क्रिस्ट। मतलब ये हमारी कौन सी है, ये वेव की क्या है, ये क्रिस्ट है, और ये हमारा कौन है, ये ट्रॉफ है ना। तो हाइट ऑफ क्रिस्ट, ये जो क्रिस्ट की जो ये जो एक्सिस है, उस एक्सिस से उसकी हाइट है ना, वो हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड है ना। जैसे यहाँ लिखा है मैंने ये ए, तो ये हमारा ए क्या हो गया, ये एम्पलीट्यूड, उस क्रिस्ट की हाइट। और सेकंड, या हम ये भी कह सकते हैं कि डेप्थ ऑफ अ ट्रॉफ, ये जो ट्रॉफ जो है उसकी डेप्थ, दोनों हमारी क्या होती है, एम्पलीट्यूड होती है। ओके, तो एम्पलीट्यूड क्या होती है वो आपको ध्यान रखना है। उसका सिंबल हमारा है स्मॉल ए। ओके, तो ये तो हो गए हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड 6 प्रकार के जो टर्म जो थे, उसको हमने एक एक करके समझा। अब हम आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड जो आपकी बुक के अंदर प्रॉब्लम दे रखी है, प्रॉब्लम 2.4, उसको सॉल्व करते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखिएगा। द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वॉयलेट 400 नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी Hz। मतलब इस प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या करना है, तो हमारी जो विजिबल जो हमारी स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ, तो विजिबल स्पेक्ट्रम कहाँ से कहाँ होता है, तो वॉयलेट से लगा करके रेड कलर के बीच में हमारा क्या होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। तो उसमें जो वॉयलेट कलर जो है उसकी वेवलेंथ है ना, उसकी वेवलेंथ हमें दी है 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, और जो रेड कलर की जो हमारी वेवलेंथ दी है वो दी है हमारी 750 नैनोमीटर। तो ये जो दोनों कलर की जो वेवलेंथ है उसको हमें चेंज करना है। किस में चेंज करना है, तो ये लिखा हुआ है एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज, उसको फ्रीक्वेंसीज के अंदर चेंज करना है। ये जो दोनों वेवलेंथ वाली जो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर ये जो दोनों दिए हुए हैं उसको फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज करना है। तो चेंज करते हैं हमारे फॉर्मूले से, लेकिन उससे पहले आप चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो वेवलेंथ दी है वो किस में दी है, नैनोमीटर के अंदर दी है। तो 1 नैनोमीटर है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। तो जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, तो उसके अंदर हमें लेंथ है ना, वेवलेंथ को हमें किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। उसके बाद अपना जो न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व करना है।
तो शुरू करते हैं हमारा न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी प्राप्त करते हैं हमारी वॉयलेट की। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी प्राप्त करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ना, न्यू इज इक्वल क्या होता है, न्यू इज इक्वल सी अपॉन लेमडा, न्यू इज इक्वल सी अपॉन लेमडा, ये है ना, ये फॉर्मूला भी इसी से बना है ना, ध्यान रखना। अब इसमें सी और लेमडा दोनों की वैल्यू को हम रखेंगे। तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो इस प्रॉब्लम के अंदर तो कहीं सी की वैल्यू तो दी हुई नहीं है, तो फिर वो कहाँ से प्राप्त होगी। तो वो आप बिल्कुल ध्यान से सुने और उसको समझें कि यहाँ पर बात हो रही है हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब लाइट की बात हो रही है, सनलाइट की बात हो रही है। और सनलाइट की जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, तो सनलाइट की वेलोसिटी हमारी होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमें पहले से पता है। क्या पता है, सनलाइट की वेलोसिटी c है ना, c मतलब वेलोसिटी हमें पहले से पता है, किसकी, विजिबल स्पेक्ट्रम की। तो कहीं भी यदि विजिबल स्पेक्ट्रम का यदि क्वेश्चन आता है और यदि आपको c की वैल्यू रखनी है तो आप वैल्यू रखेंगे 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू फिक्स है, कभी चेंज होती नहीं है। तो आपको हर जगह यही वैल्यू यूज़ करनी है। ओके, तो ये तो होगी सी की वैल्यू। और लेमडा की वैल्यू आपको सवाल के अंदर दी गई है, प्रॉब्लम के अंदर आपको दिया है कितने, ये वॉयलेट कलर की कितनी है 400 नैनोमीटर। तो इसको मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 400 का तो 400, और ये नैनोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁹ मीटर। ओके, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी, वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त होती है 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, है ना। ये हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट। ओके, तो ये प्राप्त हो गई हमारी वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी। उसी प्रकार हम किसकी फ्रीक्वेंसी प्राप्त करेंगे, रेड लाइट की। तो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी वही, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल सी अपॉन लेमडा। सी की वैल्यू हम रखेंगे 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लेमडा वेवलेंथ की वैल्यू रेड लाइट के लिए कितनी है 750 नैनोमीटर। तो ये 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर है ना, इसको नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। और जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर प्राप्त हो गया 4.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, है ना। ये कैसे सॉल्व होता है वो तो आपको आना चाहिए ना, आप 11th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये पूरी जो वैल्यू होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको आना चाहिए। ओके, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता दें। तो ये तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, प्रॉब्लम 2.4, जिसके अंदर दोनों जो कलर की जो वेवलेंथ आपको दी थी तो उसको किस में चेंज करना था, फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज करना था। मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी होती है कहाँ से कहाँ तक, तो 7.50 इंटू 10⁻14 से 4.0 इंटू 10⁻14। मतलब जैसे जैसे हम वॉयलेट से रेड की ओर जा रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है ना, ये इसकी तो ज़्यादा है और इसकी कम है। और जैसे जैसे हम वॉयलेट से रेड में जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। आप फॉर्मूले के अंदर भी चेक कर सकते हैं, देखिए ये हमारी फ्रीक्वेंसी और ये वेवलेंथ दोनों हमारे एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो यदि वेवलेंथ यदि ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारी है प्रॉब्लम 2.5, उसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट, है ना, क्या कैलकुलेट करना है, तो ए तो हमें निकालना है वेव नंबर निकालना है एक तो, है ना, और बी हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एक तो वेव नंबर निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। किसकी निकालनी है, ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉन, है ना, ये लिखा हुआ है ए के ऊपर ये डिग्री, है ना, A0 ऐसा लिखा हुआ हो तो उसको कहते हैं एंगस्ट्रॉन। तो ये येलो रेडिएशन की जो वेवलेंथ आपके सामने जो दी हुई है उस वेवलेंथ से हमें क्या निकालना है, तो एक तो वेव नंबर निकालना है और दूसरा हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो निकाल देते हैं, शुरू करते हैं हम उसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम वेव नंबर निकालेंगे जो ये हमें प्राप्त करना है। तो वेव नंबर का फॉर्मूला है ना, हमें दिया हुआ क्या है, वेवलेंथ दी है। तो वेव नंबर वेवलेंथ की क्या होती है, ऑपोजिट। तो वेव नंबर इज इक्वल हो जाएगा 1/λ। तो यहाँ पर ये लैम्डा की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे तो 5800 इंटू 10⁻10 मीटर। अब ये यहाँ पर 10⁻10 मीटर कहाँ से आ गया, तो 1 एंगस्ट्रॉन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁻10 मीटर के
इक्वल होता है, या फिर 1 एंगस्ट्रॉन जो होता है वो हमारा होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो यदि मीटर में लिखेंगे तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻10 मीटर। तो ये 5800 इंटू 10⁻10 मीटर के अंदर ये चेंज हो गई। क्या, ये जो एंगस्ट्रॉन की वैल्यू है वो, है ना। तो ये इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये वेव नंबर प्राप्त होती है 1.724 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स, है ना, मीटर -1। ओके, तो ये वेव नंबर प्राप्त होगी। अब सेकंड हमें प्राप्त करनी है उसकी फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी, ये येलो रेडिएशन दी हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, न्यू इज इक्वल सी अपॉन लेमडा, जिसमें सी की वैल्यू है ना, ये भी येलो रेडिएशन, येलो क्या है, लाइट। तो यहाँ पर लाइट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा की वैल्यू हमारी हमें दी हुई है 5800 इंटू 10⁻10 मीटर। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी में प्राप्त होगी 5.172 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स या पर सेकेंड। ओके, तो इस प्रकार ये दोनों प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। एक तो प्रॉब्लम 2.4 और एक प्रॉब्लम 2.5। और भी आपकी बुक के अंदर जो प्रॉब्लम दी हुई है उसको आपको सॉल्व करना है, और कोई समस्या हो तो मुझे बताना है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हमारा ये 5वीं टर्म वेलोसिटी और 6ठी एम्पलीट्यूड को समझने के बाद दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।